हमारे घरों में जब हम मार्केट से आटा लेकर आते हैं तो आटे के साथ साथ एक पॉलीथीन जहाँ एक बैग भी आता है जिसमें आटा डाला होता है। तो हम आटा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसको हम रीयूज़ कैसे करें, आज आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। कैसे हम इस आटा बैग जो वेस्ट है उसकी हेल्प से हम हमारे घर के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेंगे जो बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे लिए और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो उसके साथ मैं एक ऐसे जीन यूज़ कर रही हूँ। ये पहले जो बॉटम होता है जीन की लेग है उसे मैंने उतार दिया है। तो अब इसकी लेंथ ऐसे मैंने 20 इंच मैंने लेंथ काट लिया। लेग ये जो लेग होती है जीन की वो है। तो अब मैं जहाँ से जो जो लेग की अंदर की सिलाई होती है उसको कटिंग कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे लेग को ऐसे एक साइड से अंदर की साइड मैंने ये कटिंग की है। तो जो साइड की सिलाई होती है, लेग की जो साइड पर सिलाई आती है जीन के लगी होती है, उसको मैं सेंटर मान कर जहाँ पर मैं 10 इंच का मुझे पीस काटना है, मैं 5 इंच वो सिलाई पर रखूँगी। तो दोनों साइड मैं 5-5 इंच लेकर ऐसे 10 इंच का पीस काट लूँगी। मुझे स्ट्रेट पीस चाहिए तो इसीलिए मैं काट रही हूँ, क्योंकि लेग की जैसे ऊपर चढ़ाई होती है ऐसे कपड़ा बड़ा हुआ है। तो मैंने ऐसे सेंटर निकाल कर उसे एक ऐसा पीस काट लिया। तो ऐसा मेरा ये पीस तैयार हो गया। 22 और 10 इंच चढ़ाई इसकी ली हुई है। ऐसे सेम मैंने 2 पीस काटे हुए हैं। तो अब मैं ऐसे जो आटा बैग है वो ले रही हूँ। पहले मैं उसको ऐसे साइड से काटूँगी, उसको खोल लूँगी सारा। नीचे से भी हमें काटना पड़ेगा उसे खोलने के लिए। तो अब मैंने ऐसे ही पॉलीथीन को खोल लिया हुआ है काट कर। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने पीस काटे हुए हैं, पहले जीन के 2 सेम जो साइज़ के काटे हुए हैं, एक पीस को इसके ऊपर रखकर ऐसे काट लूँगी। मुझे सेम वही पीस जो साइज़ लिया है मैंने 20 इंच लेंथ और 10 इंच उसकी जो चौड़ाई ली हुई है, मैं वो सेम काटूँगी। ऐसे मैं सेम पीस निकाल लूँगी इस बैग से। अब मैं जो जीन के 2 पीस काटे हुए हैं उनको एक को ले रही हूँ, मैंने फ़ोल्ड किया बीच से। फ़ोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से 3 इंच का निशान लगाऊंगी एक साइड से। तो ऐसे मैं एक शेप डाल दूंगी जहाँ से मैंने उसको सेंटर निकाला हुआ है। एक ऐसे शेप का निशान लगाकर मैं वहाँ से काट रही हूँ, एक थोड़ा शेप सी आ जाए ऊपर। ऐसे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शेप सी डाल दी है। तो सेम मैं जो दूसरा पीस लिया और जो वो आटा बैग का काटा हुआ है पीस, उस पर भी ऐसी शेप डालूंगी। अब मैं जो जीन के 2 पीस काटे हुए हैं उनको एक के ऊपर एक ऐसे सीधा रखा हुआ है, पहले दूसरा भी उसके ऊपर सीधा रखूंगी। अब 3 साइड में इसकी सिलाई लगाने वाली हूँ। 3 साइड में सिलाई लगाऊंगी। एक जो जहाँ पर मैंने शेप डाली हुई है, 2 साइड्स पर जो लेंथ की सिलाई लगेगी वो लगाऊंगी। एक साइड में इसे ऐसे छोड़ दूंगी। अब मैं लेंथ वाली सिलाई लगा रही हूँ इस जो जीन के मैं 2 पीस काटे हैं दोनों को आपस में अटैच करने के लिए। तो ऐसे मैंने 3 साइड सिलाई लगा ली हुई है। तो जहाँ पर मैंने शेप डाली हुई है वहाँ पर मैं थोड़े थोड़े कट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए इसकी प्रॉपर शेप आए इसीलिए हमें कट लगाने पड़ेंगे। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इसके ऊपर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। अब मुझे इसे सीधा करना है। एक साइड मैंने जहाँ से सिलाई नहीं लगाई थी उधर से मैं इसे सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद जो ऊपर जहाँ पर हमने शेप डाली है उसे हम प्रॉपर बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे मैंने सीधा कर लिया। अब मैंने जो आटा बैग का पीस काटा हुआ है उसे मैंने इसके बीच में डालूंगी। मैंने वो सेम प्रॉपर वही साइज काटा हुआ है जो इसके बीच आएगा, हमें वही पीस काटना है। सेम साइज का हम काट लेंगे पहले। तो अब मैं इसके बीच मैंने इसे डाल दिया। तो अब हमें अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसकी तीनों साइड पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे पास पास में। तो उसे मैं सिलाई लगाने के बाद अब मैं ऐसे
6 इंच का ऐसे पीस काट रही हूँ, जिसकी चौड़ाई मैंने वही 10 इंच ली हुई है, तो ऐसे इसकी लेंथ मैं 6 इंच ले रही हूँ। ऐसे मुझे 3 पीस काटने हैं। हमें सेम साइज के 3 पीस काटने होंगे। ये भी मैं जीन के सेम वही जीन यूज़ कर रही हूँ इस पीस के लिए भी। तो अब मैंने जो 3 पीस काट लिए हुए हैं, उनकी तीनों की एक एक साइड मैं इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी सिलाई लगाकर, और उसके ऊपर जो मैं ऐसे लेस यूज़ कर रही हूँ, लेस लगा दूँगी एक एक साइड। जो मैं करूँगी सिलाई लगाकर उसके ऊपर लेस लगाऊँगी। तो अब मैंने तीनों के ऊपर ऐसे लेस लगा ली हुई है, तीनों पीस के ऊपर अंदर की साइड फोल्ड किया, फिर उसके ऊपर लेस लगा दी हुई है तीनों के ऊपर। तो अब मैं जो मैंने बेस तैयार किया हुआ उसे रखूँगी पहले। इसके ऊपर मैं ऐसे एक पीस रखूँगी, जो मैंने लेस लगाई हुई है उसको ऊपर की साइड रखूँगी, और इसके जो नीचे आएगा, जहाँ पर जो कपड़ा हमने काटा उसका एंड होगा, वहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देंगे, जो बेस है उसे और उसके साथ कपड़े को अटैच करने के लिए। उसे सिलाई लगाने के बाद मैं इसके ऊपर सेकंड पीस रखूँगी। लेकिन सेकंड पीस रखने से पहले हमें जो फर्स्ट पीस रखा है उसके नीचे हमें सिलाई लगा लेनी है बेस के साथ अटैच करने के लिए। तो अब सेकंड को भी हमने उसके ऊपर रख दिया, तो उसके भी नीचे पहले सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर हम तीसरा पीस ऐसे रखेंगे, लेस वाली साइड हम ऊपर रखेंगे, तीनों के नीचे की हम सिलाई लगा देंगे बेस के साथ अटैच करने के लिए। हमें तभी सेकंड पीस रखना है जब हम पहले पीस को नीचे की ओर सिलाई लगा देंगे। तो अब मैंने तीनों को नीचे की ओर सिलाई लगाकर फिर से ऐसे सेट कर लिया है। अब मुझे इसको ऐसे तीनों साइड सिलाई करना है। तो सिलाई करने से पहले मैंने ऐसे क्लॉथ पिन इसके ऊपर लगा लिए ताकि जो कपड़ा सेट रहे। तो ऐसे मैं तीनों साइड्स जी सिलाई कर लूँगी। लेकिन आपको याद रहे, ये सिलाई करने से पहले हमें जो पहले हमने नीचे की ओर सिलाई लगाई थी, जो मैंने आपको बताई कि पहला कपड़े को सिलाई लगाकर फिर सेकंड आपको पीस रखना है, वो हमें पहले लगानी है, उसके बाद ये सिलाई हमें लगानी है। तो अब ऐसे मैं छोटा सा और पीस ले रही हूँ सेम जीन का। तो उसे मैं ऐसे फोल्ड करते हुए एक लूप तैयार करूँगी। तो अब जो मैंने लूप तैयार की हुई है उसको, जहाँ पर हमने इस बेस जो हम बनाया हुआ है हमने, उसके जहाँ पर शेप डाली हुई है वहाँ पर मैं इसे लगा दूँगी। मशीन के साथ सिलाई कर रही हूँ ताकि जो हम इसे हैंग कर सकें। तो ऐसे मेरा जो एक ऐसे जो पॉकेट बन के तैयार हो चुके हैं, जिन्हें हमने पहले सिलाई किया हुआ है। अब मैं इसके ऐसे तीनों साइड्स जो बची है उस वहाँ पर भी लेस लगा दूँगी। तो ऐसे मेरा एक हैंगिंग बैग, या फिर आप इसको एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हैं, बनकर तैयार है, जिसमें हम हमारे घर की कॉम वगैरह हो, ब्रशेस वगैरह हो, पेन पेंसिल, गॉगल्स वगैरह, या फिर कोई छोटी नोटबुक हो, या फिर मेडिसिन वगैरह भी हमें कोई ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है, तो इसके बीच हम सारा घर का कोई भी मल्टीपर्पज़ ये ऑर्गेनाइज़र है, कोई भी सामान डालकर इसके बीच हम रख सकते हैं। हमने जो इसके बीच आटा बैग डाला है वो इसलिए डाला है ताकि जो ये हैंगिंग बैग है ये नीचे से हार्ड रहे, एक प्रॉपर शेप में रहे, जे वो नीचे से इकट्ठा ना हो। अगर हम इसके बीच वो आटा बैग ना डालते तो कोई भी कपड़ा यूज़ करते वो इकट्ठा हो जाता, जो दिखने में अच्छा ना लगता, इसीलिए हमने इसके बीच आटा बैग डाला है।